अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। गुज़िश्ता कुछ दिनों से हुकूमत के जो 3 साल पूरे होने और उसकी कारकर्दगी के हवाले से जो है वो बात हो रही है, लेकिन आम सियासी सवाल ये भी है कि क्या इन 3 सालों में अपोजिशन का जो किरदार है, क्या अपोजिशन ने अपना किरदार अदा किया या नहीं, या फिर अपोजिशन अपने ही मामलात में उलझी रही। अब अपोजिशन के सियासी सफ़र पर ज़रा नज़र दौड़ाएं तो 3 सालों में सबसे पहले 2018 के इंतखाबात के फौरी बाद ही अपोजिशन ने धांधली के मामले पर शदीद एहतजाज शुरू कर दिया था। एहतजाज का ये रंग पार्लियामान से बाहर भी नजर आया और ऐवान में भी उस वक्त नजर आया जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऐवान में अपनी पहली तकरीर की। उसके बाद से अपोजिशन और हुकूमत के ताल्लुकात खराब से खराब तर होते गए। अपोजिशन रहनुमाओं के केसेस और गिरफ्तारियों ने इन ताल्लुकात को और भी पेचीदा कर दिया। अपोजिशन हुकूमत पर इंतकामी कार्रवाई का इल्ज़ाम लगाती रही। अपोजिशन ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीकें भी चलाईं। मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत के खिलाफ मार्च लेकर इस्लामाबाद भी। अपोजिशन की 11 जमातों ने मिलकर 21 सितंबर 2020 को PDM के नाम से इत्तेहाद भी तश्कील दिया, जिसका मकसद हुकूमत को घर भिजवाना या गिराना था। इस प्लेटफॉर्म से अपोजिशन ने मुल्कगीर जलसे किए, लेकिन फिर इन जमातों का जो अपना इत्तेहाद था वो कायम ना रह सका। इस्तीफों के मामले को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस इत्तेहाद से अलग हो गई। इन गुजरे 3 सालों में पार्लियामान के अंदर भी अपोजिशन एहतजाज करती हुई नजर आई और कई मौक़ों पर जो है वो तलखी भी देखी गई। अब हुकूमत के साथ अपोजिशन की सियासत को भी 3 साल गुजर गए। इन 3 सालों में अपोजिशन का जो किरदार होना चाहिए था, क्या इसने वो किरदार अदा किया, और आने वाले 2 सालों में अपोजिशन के क्या अहदाफ हैं, इस पर आज के प्रोग्राम में बात होगी। और इससे जो जुड़ी एक अहम खबर है वो ये कि अपोजिशन सियासी मंजरनामे में एक काफ़ी कुछ अरसे के बाद जो है वो मुतहरिक हुई है। कल कराची में PDM के प्लेटफॉर्म से अपोजिशन की जो जमातें हैं वो एक जलसा करने जा रही हैं। हुकूमत के 3 साल मुकम्मल होने पर अपोजिशन हुकूमत पर तनकीद करती रही है और कहती आई है कि जो कुछ करने का हुकूमत ने वादा किया था वो हुकूमत नहीं कर पाई। लेकिन हुकूमत जो है वो पुरएतमाद भी नज़र आ रही है और अपोजिशन पर तनकीद भी कर रही है। हुकूमती वज़रा ख़ास तौर पर लीगी क़यादत को ताने दे रहे हैं कि वो पहले अपनी क़यादत का फ़ैसला कर लें और फिर जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ कुछ बात करें। जो पैसा सिंध हुकूमत को दिया जाता है वो या दुबई में निकलता है या लंदन में निकलता है। पूरा इस वक्त जो सिंध का सूबा है एक बहरान का शिकार है। ये जो PDM का जलसा वलसा है कल या जलसी शलसी ये कर रहे हैं, आप देखेंगे कि इस जलसे के बाद फिर फजलुर रहमान साहब कुछ दिनों के लिए बीमार हो जाएंगे। मेरा मशवरा ये है शहबाज शरीफ साहब को भी कि वो जलसे करने के बजाय पहले नून लीग के अंदर फैसला करें कि लीडर कौन है। आधे लोग मरियम नवाज के पीछे लगे हुए हैं, आधे लोग आपके पीछे लगे हुए हैं। नवाज शरीफ साहब को समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने शादियां अटेंड करनी है या उन्होंने सियासत करनी है। शहबाज शरीफ जब बोलता है तो मरियम और नवाज खामोश हो जाते हैं, जब नवाज और मरियम बोलते हैं ये खामोश हो जाते हैं। दिल से शहबाज शरीफ की मदर पार्टी मेरी और शहबाज शरीफ की एक है। टिका के इंशाअल्लाह इमरान खान 5 साल लगाएगा और अगला इलेक्शन भी वो अल्लाह की अगर मदद शामिल हुई तो इनसे नहीं हारता, वो जीतेगा। अपोजिशन की सियासत के 3 साल, धांधली का मामला, एहतसाब, केसेस और गिरफ्तारियां और पार्लियामान के अंदर और बाहर जो इसका एहतजाज और किरदार, क्या अपोजिशन ने वो किरदार अदा किया जो उसको करना चाहिए था? आज के प्रोग्राम में इस पर हमारी डिबेट है। ख़ासतौर पर कल कराची के जलसे के हवाले से उस पर भी बात करेंगे और फिर इंतखाबी इस्लाहात और EVM के मामले पर भी बात चल रही है। ख़बर ये भी है कि इलेक्शन कमीशन के भी इस हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उन पर भी आज के प्रोग्राम में बात होगी। वेरी क्विकली मेरे साथ आज के प्रोग्राम में जो है मेहमान मौजूद हैं, उनका मैं तारुफ़ करा देता हूँ। निहाल हाशमी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून से, बहुत शुक्रिया निहाल हाशमी साहब। शैला रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कराची से हमें ज्वाइन कर रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया शैला साहब आपका भी। और सदाकत अली अब्बासी साहब इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो भी आज की इस डिबेट में हमारे साथ मौजूद होंगे। सदाकत भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। मैंने आला हाशमी साहब आपसे इस डिबेट का आगाज़ करना चाहता हूँ। एक तो कल कराची में जलसा है, थोड़ा सा ये भी ज़रा बताएं कि ये कराची का बतौर वेन्यू इंतखाब क्यों हुआ, और फिर दूसरा जो सवाल जो आज के प्रोग्राम की हमारी डिबेट है कि क्या अपोजिशन ने पिछले 3 सालों में वो किरदार अदा किया है जो उसे करना चाहिए था या जिसकी तवक्को की जाती है एक अपोजिशन से?
जी निहाल भाई, आपको आवाज आ रही है? जी मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी जी, आपसे पूछ रहा हूँ। ये आपने मुझसे पूछा है रहमान? जी सर, सवाल अगर आपने सुन लिया है तो ठीक है, वरना मैं फिर दोबारा दोहरा देता हूँ सवाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान, आपके दोनों सवालात मैंने सुन लिया। कमजोर थी आपकी साउंड सिस्टम, मगर फिर भी मैं समझ गया। अच्छा ठीक। यकीनन पिछले 3 सालों में अपोजिशन ने अपना किरदार अदा किया है, बावजूद इसके कि अपोजिशन को इन्होंने दीवार से लगा दिया, पाबंद सलसल किया, जबर किया, रियासती जबर किया। देखें, शहबाज शरीफ साहब ने पहले इजलास में इमरान खान साहब को यह ऑफर किया था कि अब हो गया इलेक्शन, धांधलीशुदा हो जैसी भी थी, हम पाकिस्तान को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आए बैठ करके मिसाके मईशत पे बात करें, आए इकोनॉमी पे बात करें, आए गवर्नेंस पे बात करें, गुड गवर्नेंस पे बात करें, आए डिलीवर करें इस मुल्क के अवाम को। और जो तरक्की का सफर, जो डेवलपमेंट, जो इकोनॉमी शहबाज शरीफ साहब के दौर में था और जिसको लेके इसहाकदार साहब चल रहे थे, उसके तसलसल से और आगे बढ़े। ठीक है। अगर उन्होंने उस ऑफर को टर्न किया, उसके बाद क्या हुआ, हम मुसलसल ये हमारे क़यादत ने, खा उसमें शहबाज शरीफ साहब हो, मरियम नवाज साहब हो, शाहिद खाकान हो, एहसन इकबाल हो, हम बराबर मिफ्ता इस्माइल हो, हम ये बता रहे हैं कि जनाब ये आप LNG में घपला कर रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि जनाब ये चीनी आपने ऐसी कर दी। हम आपको बता रहे हैं कि ये ATM ऐसा है। हम आपको बता रहे हैं कि ऑर्डिनेंस से हुकूमतें नहीं चलाई जाती। हम आपको बता रहे हैं कि पार्लियामेंट को मजबूत किया जाए। हम आपको बता रहे हैं कि खारजा पॉलिसी ठीक किया जाए। हम आपको बता रहे हैं कि दाखिला पॉलिसी ठीक किया जाए। हम आपको बता रहे हैं कि CPEC को आप सही तौर पर उसको जो जायज जगह है वहां पे लेके जाएं। हम आपको मुसलसल इशारा कर रहे हैं और हम अवाम की तर्जुमानी कर रहे हैं कि जनाब अवाम महंगाई के चक्की में पिस गए। हम आपको बता रहे हैं कि इस मुल्क के नौजवान बेरोजगार है, यहाँ से ब्रेन ड्रेन हो रहा है। हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ से सरमायाकारी लुट रहा है मुसलसल। और जब हम बोलते हैं ज्यादा तो फिर हमें कहीं से नोटिस आता है, FIA से, कभी NAB का नोटिस आ जाता है। सारी क़यादत को जेल में डाला गया, सारी क़यादत, एक भी, खा वो मर्द हो खा वो औरत हो, सबको इन्होंने जेल में डाला और किसी को भी बाहर नहीं छोड़ा। हमने हर अच्छा, मगर मैं निहाल भाई, सियासत, आप भी बड़े पुराने सियासतदान हैं, ये जो बाकी भी लोग बैठे हैं, शैला साहबा, सदाकत भाई, वो भी सियासत को समझते हैं। ये हमने वैसे हर दौर में देखा है कि हुकूमत की तो कोशिश होती है कि अपोजिशन को दीवार के साथ ही लगाया जाए और लगा कर रखा जाए। तो क्या इस दौरे हुकूमत में जो हो रहा है, क्या ये बहुत गैर मामूली है, या फिर ये जो है वो कहा जा सकता है कि ठीक है ये तो रवायती है, तो हर हुकूमत करने की कोशिश करती है कि अपोजिशन को थोड़ा ज़रा दबा के रखे? रहमान, आपने देखा नहीं, आज इमरान खान साहब ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से पहले जुनैद सफ्दर के शादी का जिक्र करते हैं, उनके लिबास का जिक्र करते हैं, दीगर मेहमानों के लिबास। तो इतना ज्यादा अगर आपने सवार कर लिया अपने हवास पे, तो फिर आप हुक्मरानी और गवर्नेंस क्या करेंगे? अब आपने पूछा कराची में हम क्यों कर रहे हैं। कराची चूंकि पाकिस्तान का माशी हब है और सबसे ज्यादा आज तंग है कराची। यहाँ के लोग, यहाँ की मार्केट, यहाँ के नौजवान सबसे ज्यादा आज आइसोलेटेड हैं। कल आपने देखा होगा कि जो कुछ हुआ है कोरंगी के अंदर एक इंडस्ट्रियल जोन में, वो सारी चीजें सामने है। और जब कराची बदहाल होता है तो पूरा पाकिस्तान बदहाल होता है और इकोनॉमी कराची से वाबस्ता है। तो इस वजह से, और सबसे बड़ा शहर है, तो हम समझते हैं कि यहीं से हमें आगाही और जो एक नया फेज है हमारे जद्दोजहद का, PDM का, वो कराची से शुरू करना था। और कराची एक बहुत मजबूत गढ़ भी रहा है अपोजिशन की जमातों का। ठीक है, तो कराची कोई बात नहीं है। कराची से फेयर पॉइंट आपको लगता है कि ये काम जो है वो, मगर कराची में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पिछले 12-13 साल से तो जो है वो उनकी हुकूमत है। तो क्या आप उनको भी जो है वो इन मामलात का जिम्मेदार समझते हैं जिनका आपने कराची में जो है वो अभी जिक्र किया? जी, मैं तो बहुत अफसोस से, बदकिस्मती है हमारी कि शैला भी बहन भी बैठी हुई है, बताएं मुझे कि कराची का जो अपना कोटा है, उसके कोटे से एक भी चपरासी भर्ती हुआ कराची के किसी मुलाजमतों में गुज़श्ते इतने सालों के अंदर? जरा बता दें कराची के सड़कों का हाल क्या है, गलियों का हाल क्या है। ये बता दें कि जो नवाज शरीफ ने ग्रीन बस के वो स्कीम लाया था, वो हमारे वक्त में कंप्लीट हुआ था, आज तक उस पे रोड पे वो बसें नहीं आ सकी, आज तक पानी का मसला हल नहीं हो सका। आप बताएं कहां मैनेजमेंट है कि 13-17 लोग जल जाते हैं, फायर ब्रिगेड नहीं पहुंचता, इदारे नहीं पहुंचते, वो पे कहां पे गवर्नमेंट है? कराची में कोई गवर्नमेंट नहीं है। कराची चलो, मैं
एक तो ये कराची में जो जलसा पीडीएम कर रही है, आप वैसे तो आप उनको जो है वो कह रहे हैं कि ठीक है वेलकम कर रहे हैं, का निजाम है, अकरा परवरी का निजाम है, कराची के लोगों को भी दीवार के साथ लगा दिया गया है। ठीक है निहाल भाई, आपके गिले मेरे ख्याल है शैला साहबा ने सुन लिए हैं। जी शैला साहबा, ये एक तो आप वेलकम तो कर रहे हैं, ये जलसा कल जो है वो हो रहा है, लेकिन ये गिले शिकवे आपने भी सुनने होंगे, जहाँ पर इनकी वो सदाकत भाई की पार्टी से जो है वो इनकी शिकायत है, वहाँ आपसे भी जो है वो इनके गिले शिकवे हैं। अच्छा, इत्तेफाक है कि इस वक्त मेरे पास बजट 15-16 से लेकर बजट 18-19 से लेकर और ये 20-21 भी मौजूद है, ठीक है। अच्छा। और कराची में रहने वाले जो हैं वो ये समझते हैं कि K4 कराची के लिए पानी का बड़ा मंसूबा, नवाज शरीफ के दौर में ये वफाकी गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट को 50-50 इसमें पे करना है। नवाज शरीफ के दौर में इसमें हम बिलियंस रखते थे, ये मिलियन रखते थे, ठीक, ये मिलियंस में रखते थे। पीटीआई के दौर में 2 साल में इसमें पैसा ही नहीं रखा गया। S3 में भी यही हुआ, पीटीआई ने तो इसको कबूल करने से इनकार कर दिया। अब आ जाते हैं कराची के BRT पे, ठीक है। तो उसमें मुस्तनद इंजीनियर्स ये कह चुके हैं कि जो कराची के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में पहले से ज्यादा पानी जमा हुआ, उसकी वजह ये थी कि इसमें फॉल्ट है। इन्होंने भी वही तरीका किया कि जब आइन की खिलाफ वर्जी की, जब किसी सूबे में वफाकी हुकूमत काम करती है तो सूबे के तमाम लोगों को इत्माद में लेती है और उसके बाद उनके साथ चलती है। इन्होंने ऐसा नहीं किया, सड़कों में सुराख करने पड़े। तो इनके आने के बाद पीटीआई ने तो उसमें पैसे ही नहीं रखे, अब तक कंप्लीट नहीं हुआ। फिर कहते हैं बसें चला दो, तो भाई बसें किस जगह पे चलाएं। अब आ जाते हैं पीटीआई की गवर्नमेंट पे। फवाद साहब के पेट में आज बड़ा दर्द था, उन्होंने बड़ी बातें की। आप हमें कोई एहसान नहीं करते, फेडरल गवर्नमेंट अगर किसी सूबे को पैसा देती है। 72 पॉइंट समथिंग हमारा पूरे पाकिस्तान के टैक्सेस कलेक्शन में शेयर होता है सिंध का, और आपने इस बजट में 83.8 बिलियन कम दिए। नवाज शरीफ की हुकूमत भी एनएफसी नहीं कर सकी। 15 मई 2016 को होना था, और उनको अच्छा। नाम रखने वाली पीटीआई की हुकूमत भी नहीं कर सकी। ये गैर आईनी बजट देते हैं। और फिर जो बजट में पैसे हैं कि ये इतना शेयर सिंध को जा रहा है, जैसे मैंने कहा कि इस दफा 83.8 बिलियन की कमी थी, ये उसे भूल जाते हैं और उसके बाद एक प्लस निशान बनाते हैं कि भाई इस बुक में इनको इतना मिलना है, इस बुक अच्छा, में मिलना। ठीक और है। फिर उसके बाद कहते हैं हमने इनको दे दिया, मगर तो वो दे दिया है ना, चले तो मैं जरा आओ, परफॉर्मेंस आके पे सेहत के शोबे नहीं आ जाए अच्छा। आके सेहत के शोबे में अभी कभी कर ले, मैं जरा सेक्टर में हुकूमत से भी देखें, सबसे पूछूंगा बड़ा कि पुल दरिया वो पे opposition के देखें, बारे में बिजली उसकी बननी क्या राय है? देखें, बिजली, एक मिनट, बिजली जो बन रही है वो देखें हमारे यहाँ सूबे में, जो हम वफाक की मदद के बगैर बना रहे हैं। न नवाज शरीफ ने सर में एक पैसा दिया, न इमरान ने एक दिया, और हमने 660 मेगावाट बना के हम फैसलाबाद को दे रहे हैं। अच्छा। बड़ी बातें करते हैं, हम कब कह रहे हैं दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, लेकिन दूसरे सूबों से बेहतर है निज़ाम। सदाकत भाई, ये ज़रा मैं शैला साहबा से परफॉर्मेंस वाली चीज़ है, इस पर ज़रा आगे भी चलकर करेंगे बात, लेकिन पहले मैं, क्योंकि एक तो ये कल कराची वाला जो जलसा है, तो एक तो सवाल उस हवाले से है, ये बड़े कुछ अरसे के बाद जो है वो अपोजिशन फिर से मुतहरिक है, लेकिन बतौर हुकूमत आप ये अपोजिशन के जो है वो गुज़रे 3 साल को और इनके किरदार को आप किस तरह से जो है वो देखते हैं? रहमान, बहुत शुक्रिया। शैला साहबा ने बहुत सारे किस्से बताए। मुझे तो इतना पता है कि इनकी 13 साल से हुकूमत है, और ये चलो तनकीद भी करने का हक रखते हैं। इनसे पूछें क्या कराची की सड़कों पे खड्डे भरे? जवाब है नहीं। क्या नाले बंद हैं? जी बंद हैं। क्यों बंद हैं? इनके पास फंड नहीं है। इनसे पूछें कि नालों के इर्द कब्जे हैं किसके? इनके लोगों के। कोई कराची में बस सर्विस है? नहीं है। क्यों नहीं है? पता नहीं। कोई पीने का, आप सुन लेना, पीने का पानी है? नहीं है। वो K4 मनसूबा जो है वो वफाकी हुकूमत उसने जरा आप सुन लेना, थोड़ी सुन लें, बात सुन लें। इनसे पूछे कोई कराची में एम्बुलेंस सर्विस है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर मुआशी, अब नहीं। खुदा ना खासा को हादसा होता है, कोई एम्बुलेंस कोई सर्विस है? नहीं। कराची में कचरे का ढेर खत्म हुआ? नहीं।
कोई सेहत की नई सहूलत आई नहीं, कोई तालीम की सहूलत आई नहीं। हाँ, इनको पैसे दे दें ताकि इनके पैसे वो बाद में जाली अकाउंटों में पकड़े जाए, इनके पैसे जाके। मैं साहब एक मिनट आता हूँ, क्या निकाला? मेरी बात सुने ना। नहीं, क्या पकड़ा और क्या निकाला, अमाउंट बता दे, अमाउंट बता दे, क्या पकड़ा और क्या निकाला, अमाउंट बता दे। एक मिनट दे शैलेश साहब, मैं आता हूँ। आपने बात की, मैंने सुनी है। नहीं, अमाउंट भी तो बताइए, क्या पकड़ा और क्या निकाला जी। इनकी बता देना क्या निकाला अमाउंट। 15वीं तरमीम, 16वीं 17वीं सुन तो चले सर, इनकी परफॉर्मेंस पे भी करते हैं बात। वो किया कराची के लोग आज वैसे इस वक्त अरे पैसे तो बता दो क्या निकाले हमारे पास से। अच्छा यार ये वो कश्ती वाले पैसे कहाँ हैं? मैंने सुनी है। शैलेश साहब रिक्वेस्ट है, खुद ही बात करोगे तो यार मैं बीच में बोलूंगी ना। नहीं शैलेश साहब मेरी रिक्वेस्ट क्या है, निकाला, क्या बरामद किया मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी रिक्वेस्ट है, मैं आपके पास इसके बाद वैसे आप अमाउंट तो आपको पूछना चाहिए ना। सदाकत साहब बात पूरी कर लेते हैं ना। रहमान पूछना चाहिए ना कि क्या हमसे निकाला। आपने क्योंकि पूछ लिया तो इसे मेरे पूछने से पहले आपने पूछ लिया तो वो आपका सवाल चला गया। अभी मैं आपके पास आगे मैं आप ही को मौका दूंगा, आप फिर अपने सारे सवाल दोबारा कर लीजिएगा और अगर कोई पूछ रहा हूं मैं उसी का जवाब फिर लूंगा सदाकत भाई से। जी सदाकत भाई करें बात पूरी। जी इनके चीखने चलाने से कराची में जो लोगों को खड्डे लगते हैं वो बंद नहीं होंगे। जो कराची के लोग जब उनको खुदा ना खासा को हादसा हो जाए, इनके पास कोई एम्बुलेंस नहीं है, वो लोग देख रहे हैं, इसीलिए कराची में इनका सफाया हुआ है, किसी ने इनको वोट नहीं दिया। अब जो आपका सवाल था कि अपोजिशन ये हम पे तनकीद करते हैं, मुझे आप बता दें जब 2018 का इलेक्शन हुआ हमें तो वाकई खौफ था कि अपोजिशन है, पीपल्स पार्टी इतनी बड़ी जमात है, नून लीग बड़ी जमात है, हमने इनको अपोजिशन करके दिखाई, हो सकता है कि ये अपोजिशन करें, लेकिन ये आपको पता ये अपने अपने एनआरओ के चक्कर में ये कहती है वो पैसे कहाँ हैं, वो पैसे वहाँ हैं जिनको आपको तारीखें भुगतने पड़ती हैं, वो पैसे वहाँ हैं जहाँ आप रोज जाके जमानतें और अब बीमारियों के बहाने करके आप छुट्टियां लेते हैं, वो पैसों के सारे पलंदे क्या ये आपकी बात हो गई। अब्दुल मजीद गनी के उस अकाउंट में सर ये सारे जो पैसे यू हैव मेड योर पॉइंट शैलेश साहब, आपके रिकॉर्ड मौजूद वो फॉरेन फंडिंग में। अब जरा दूसरों की बात सुन लें सर, एक मिनट जरा आप बात सुन लें। ये जो कहते हैं कि हम शादियों की बातें करते हैं, ओ मेरे भाई आपसे पूछे आपके मियाँ साहब कहाँ हैं, आप कहते हैं लंदन में, और मरियम साहब के भाई कहाँ हैं, वो भी लंदन में, तो उनके बच्चा कहाँ है, बच्चे कहाँ हैं, वो भी लंदन में, उनका कारोबार कहाँ है, वो भी लंदन में, उनका इलाज कहाँ है, वो भी लंदन में, उनकी जायदादें कहाँ हैं, वो भी लंदन में, अब आपने बेटे की शादी कहाँ है, वो भी लंदन में। सुने आखिरी बात, इनसे पूछे, सब कुछ लंदन में, एक मिनट फिर मुझे ब्रेक पर जाना पड़ जाना है, पाकिस्तान फिर मुझे ब्रेक पर जाना है। बट शैलेश साहबा पहले आप जो पूछना चाह रही थी वो आपका सवाल तो खैर उन्होंने सुन लिया, पता नहीं आपको जवाब मिला या नहीं मिला, लेकिन अभी आप रिस्पॉन्ड उनको कर दीजिए जो आप करना चाह रही थी। अच्छा, पहला तो रिस्पॉन्ड निहाल हाशमी को। निहाल हाशमी साहब, सिंध में 7 साल से एक भी जॉब नहीं दी गई है, बैन इम्पोज्ड था, ठीक है। अच्छा, चलें वो बाद में करते हैं, जरा पहले इधर जवाब देना, फिर निहाल हाशमी साहब को भी। एक मिनट, हाँ इनको भी दे दूं। जो नफीस लोग आपके साथ थे, वैक्सीन आ गई है कि नहीं आई? से अब डबल कचरा उठ रहा है, अब डबल कचरा उठ रहा है नफीस लोगों के जो आपके साथ थे, जो नफीस लोग आपके साथ थे उसके मुकाबले में अब डबल कचरा उठ रहा है। तीसरी बात यह कि नाले पीडीएम जब आई तो हमारे पैसे आधे से ज्यादा, पीडीएम में जब आई आधे से ज्यादा साफ हो चुके थे। चौथी बात यह है जो आपको कहना मैं चाहती हूं कि जिस तरह से हमारे केसेस चल रहे हैं, जरा पार्टी फंडिंग केस चलाएं, फिर मैं देखती हूँ पैसा कहाँ है, जरा पैसा निकाल के तो दिखा दें हमारे पास से। आप सिर्फ मुझ जैसे लोगों को नैब में बुला सकते हैं, एफआईए में बुला सकते हैं, पैसा बच्चे आपके ही पास से निकलना है, चाहे वो मालम जब्बा हो, चाहे वो बीआरटी हो, चाहे वो पार्टी फंडिंग केस हो, चाहे वो आपकी जो है इस्लामाबाद की कौन सी है वो अभी जिसका नाम आने लगा है, जिसमें आपके जुल्फी बुखारी वगैरह है। तो ये अब मुझे एक ब्रेक पर जाना है। आप लोगों ने शिकवा कर लिया है शैलेश साहब, सदाकत भाई, ट्रांसपेरेंसी बात मैं जरा अब ब्रेक के बाद आके कर लीजिएगा जी। जरा ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर जो हमारा जो आज का टॉपिक है उस पर वापस आने की कोशिश करेंगे कि अपोजिशन का इन 3 सालों में किरदार क्या रहा है और फिर अगले 2 साल के जो अहदाफ हैं वो क्या है। इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले बात
हो गई कराची के हवाले से, लेकिन अब मैं चाहता हूँ ज़रा जो हमारा आज का जो बहस है उसकी तरफ वापस आएँ कि हुकूमत के गुज़रे 3 सालों की बहुत ज़्यादा बात हो रही थी और हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालात भी हुए, लेकिन अपोजिशन के हवाले से भी और अपोजिशन के किरदार के हवाले से भी हमारी जो आज की डिबेट है। निहाल हाशमी साहब, ये 3 सालों में हमने देखा कि अपोजिशन का तो फोकस रहा कि किसी तरह से हुकूमत को घर भेजवाया जाए, ये दरमियान में रहा और उस वक्त ये समझ भी आती थी जब 2 साल हुए थे या 1.5 साल हुए थे हुकूमत के, लेकिन अब 3 साल गुजर चुके हैं। आपको लगता है आने वाले 2 सालों में अपोजिशन की सियासत का जो फोकस होगा वो कुछ और होगा, या अभी भी जो है वो अपोजिशन चाहेगी कि यह हुकूमत जो है वो घर चली जाए? जी निहाल भाई, आपको आवाज आ रही है? चले, मेरा ख्याल है देख कनेक्शन का इशू है। निहाल साहब की तरफ दोबारा वापस जाएंगे। शैला साहब, आप यही सवाल आपसे भी है जी कि आपको लगता है कि क्या सियासत का जो फोकस होगा वो कुछ और होगा? वैसे तो बिलावल साहब ने पिछले दिनों बयान दिया है कि अब जो है वो पीपल्स पार्टी की हवा चली, वैसे इसका क्या मतलब है? देखिए, हम काम कर रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान में। हमने बहुत ज़्यादा वोट लिए हैं, 95,000 से भी ज़्यादा नगर की सीट को हटाने से पहले, और आज़ाद कश्मीर में भी हमारी सीटें बढ़ी हैं। कराची में जो ये समझ रहे हैं, जिनको कराची की सियासत नहीं पता, सिंध की सियासत नहीं पता, कराची में हम हर दफ़ा पहले से ज़्यादा सीटें ले रहे हैं। नून लीग बेशक कराची में जलसा करे हमारी बुराई करके, लेकिन पहले मिफ्ता इस्माइल की सीट पर रिजल्ट देके, और अब मिफ्ता इस्माइल समेत लोग उसमें नहीं है, पार्टी में इस्तीफे दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि नून लीग मरियम नवाज शरीफ खिताब करेंगी और मौलाना फजलुर रहमान की खवातीन पार्लियामेंट में, लेकिन कल के जलसे में खवातीन पे पाबंदी है। अब रह गई बात, देखिए, एक अपोजिशन का किरदार हुकूमत को सिर्फ गिराना नहीं होता है, उसको अपने काम ये करना होता है कि हुकूमत की जहां लेजिस्लेशन में और कहीं अगर गैर आईनी और कमज़ोर कहीं चीज़ें हैं तो वो उनकी निशानदही करे। और ये सही कह रहे थे निहाल हाशमी कि ये खुशकिस्मत है कि सबने इनको कहा कि कदम बढ़ाओ। ये समझे कि सिर्फ मिनिस्टर तोड़ लो उसके मईशत ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। वरना तो आप 5 आईजी बदल चुके, ब्यूरोक्रेसी बदल चुके। हमने तो ऑफर दी थी, हम तो सारी ऑपोजिशन मुख्तलिफ ख्याल पार्टीज हैं, आप तो कहते थे यूनाइट हो जाए, हम नहीं हो पाते थे। फिर एक मिनिमम एजेंडे पे हुए, जब हुए तो बिके हुए लोगों से इन्हें इत्तेमाद का वोट लेना पड़ा, और आप जैसे सब लोगों ने लिखा कि हुकूमत में दरार पड़ गई। तो अब अगर ये 3 साल के बाद अपनी के पुरएतमाद होने की एक बड़ी वजह, जब हुकूमत कहती है कि वो पुरएतमाद, हुकूमत के पुरएतमाद शुरू से, जमातें देखिए हाँ, देखिए और उसमें सबसे पहले वो पीपल्स पार्टी की एग्जांपल आती है कि एक मिनट, कहीं भी नहीं ऐसा होता दुनिया में कि अगर ऑपोजिशन मुख्तलिफ नजरिए की पार्टी पे मुश्तमिल है तो वो एक हो जाएं। असल बात ये होती है कि एक ऐसी हुकूमत जो बार बार ये कहती है कि हमारे साथ सब एक पेज पे हैं, जो ये कहती है हम सब बहुत अच्छे हैं, उसकी परफॉर्मेंस क्या है? असल बात जो है ना वो ये है कि 3 साल में उसकी कारकर्दगी क्या है। जहां तक मुतमईन होने की बात है, बात ही यही है कि सेलेक्टर्स ने इन्हें मुतमईन किया हुआ है, तुम कुछ भी कर लो, जितने भी नायल हो जाओ, जो भी कर लो। और देखिए शेख रशीद भी कह रहे हैं कि अगर अल्लाह की रजा हो, तो अल्लाह की रजा नहीं थी, सेलेक्टर की रजा थी। निहाल साहब, ये कल कोई पाबंदी है खवातीन के जलसे में आने पे? और मरियम नवाज के ना होने की भी यही वजह है कोई, या कुछ और वजह है? ख़वातीन हमारे सबसे, हम सब बहुत मोहतरम है हमारे लिए, हमें एहतराम भी करना चाहिए। और इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है, ख़वातीन आ सकती हैं और आएंगी, हमारी पार्टी की ख़वातीन उसमें आएंगी। हर पार्टी का अपना एक डिसिप्लिन है, एक निज़ाम है। ठीक है, मैं ये समझता हूं। अब वो दूसरा सवाल, चले ये तो आपने क्लियर कर दिया। वो जो दूसरी जो चीज मैंने आपसे जो पूछी थी, मैंने निहाल हाशमी साहब कि क्या अगले 2 साल में कोई डिफरेंट टारगेट होगा ऑपोजिशन का? बतौर ऑपोजिशन आपका क्या टारगेट होगा अगले 2 साल में, क्या अचीव करना चाहेंगे?
देखिए, हमारा टारगेट तो ये है कि जो अगले 2 सालों में जो पार्लियामेंट को इन्होंने नजरअंदाज किया है, जो पार्लियामेंट को बाईपास किया है, जो पार्लियामेंट को अगवा किया हुआ है, जो आइन और कानून पे बात नहीं की जाती है, वायलेट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को, वायलेट किया जाता है जो पॉलिटिकल नॉर्म से, उसको ऑर्डिनेंस से अगर आपने हुकूमत चलानी है तो हम इसको नहीं होने देंगे। हम चाहेंगे कि आप पार्लिमानी जो निज़ाम है उसको मजबूत करें। हम चाहेंगे जो आइन में जिसका जो दायरा इख्तियार है उसके तहत वो अपना काम करे। हम चाहेंगे कि जो जिसके हुदूद है उस हुदूद में रह के काम करें। हम चाहेंगे कि हमारे तमाम इदारे मुअस्सर तरीके से काम करें। आज पाकिस्तान के इदारे मफलूज होके रह गए। अच्छा। आज इदारे काम नहीं कर रहे। आज यहाँ पे सिर्फ एटीएम का काम हो रहा है या करप्शन का काम हो रहा है। हम ये चाहेंगे अदलिया अपना काम करे, पार्लियामेंट अपना काम करे, एग्जीक्यूटिव अपना काम करे, वजारतें जो है हर वजारत अपना काम करे, कोई वजारत दूसरे वजारतों में मुदाखलत ना करे। हम चाहेंगे कि इंसाफ पे मबनी हो। हम ये नहीं चाहेंगे कि FIA को और नैब को आप इंतकाम की एक मशीन के तौर पर इस्तेमाल करें। हम चाहेंगे कि मार्केट में सस्ताई आए। हम चाहेंगे कि लोगों की जो बेरोजगारी है उसका खात्मा हो। हम चाहेंगे कि कारखाने जो हमारे बंद पड़े हैं वो दोबारा से काम शुरू करें। हम चाहेंगे कि जो हमारे अजनास है वो सस्ती बिके। हम चाहेंगे बेरोजगारी का खात्मा हो। हम चाहेंगे हमारी सरहदी बॉर्डर मजबूत हो। तो हम इस हुकूमत पे वो प्रेशर डालते रहेंगे कि वो अपना जो रुख है वो ठीक करे। ठीक है, मगर आपने पहले एक बात की जो मैं सदाकत साहब से जरा पहले सेगमेंट में पूछना चाहता था, लेकिन वो बात कहीं की कहीं रह गई। मैं 1 मिनट दीजिएगा निहाल भाई। एजेंट पे आके बात। हाँ, वो मैंने क्योंकि जब पहले सवाल किया था ना उनसे कि ऑपोजिशन का किरदार, तो उन्होंने कहा आप लोगों ने दीवार के साथ ऑपोजिशन को इतना लगाया हुआ है कि, और ये बहुत गैर मामूली है जो ये हुकूमत ऑपोजिशन के साथ कर रही है। अच्छा रहमान, जो भी हमने इनके साथ किया वो तो एक अलग कहानी है, उसका मैं जवाब दूंगा। इन्होंने जो लोगों को बताया और लोगों का जो कमिटमेंट की कि इन्होंने जनाब आर या पार कर देना है, हुकूमत इन्होंने गिरा देनी है। फिर इन्होंने कहा जी ये इस्तीफे देंगे, लेकिन आपको पता है उसी तनख्वाह पे काम कर रहे हैं। फिर इन्होंने कहा जी ये जो मर्जी हो सेनेट का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। सेनेट का इलेक्शन लड़े और हमसे हारे और हमने अपना सेनेट का चेयरमैन आके बिठा दिया। फिर इन्होंने कहा जी जो मर्जी हो ये लॉन्ग मार्च करेंगे और हुकूमत गिर जाएगी। लॉन्ग मार्च ये कोई नहीं कर सके। अब मुझे बताएं हमें इन पे क्या, इनका क्या हमें कोई खौफ होगा? जितनी इन्होंने बातें की कि जी पंजाब में अदम एतमाद लेके आएंगे, भाग गए। ये मरकज में अदम एतमाद लेके आएंगे, ये भाग गए। ये जिमनी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, लड़े, हमसे मार खाई। ये GB इलेक्शन नहीं होने देंगे, हुआ इलेक्शन, लड़े और बुरी तरह हार गए। कश्मीर इलेक्शन लड़े और नहीं लड़ेंगे और लड़े और हार गए। पंजाब में जितनी सीटें थी कश्मीर की वो सारी हार गए। मुझे बताएं ऐसी ऑपोजिशन जो रोज एक कदम नीचे उतर रही हो, उसका हुकूमत को जो स्ट्रांग हो रही है, मजबूत हो रही है, मईशत भी ठीक हो गई है, कोरोना का भी हमने हैंडल कर लिया, चीजें हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसी डिसक्रेडिटेड ऑपोजिशन जिसका एक का लीडर दवाई लेने गया मुड़ के नहीं आया, दूसरे यहाँ नजर नहीं आ रहे, पूरे पाकिस्तान से स्क्वीज होके एक सूबे के एक देहाती इलाके में रह गए, तो आपको पता है हम ये नहीं हम तलू हो रहे हैं। बड़ा निहाल भाई और क्या हैसियत है? शैला साहिबा जो है ना वो आपकी बातों को बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। मैं अब ये चाहूंगा इनकी मुस्कुराहट की वजह क्या है, ये इनसे ब्रेक के बाद। आप रहमान मुस्कुराहट इनकी अपनी पे अच्छा जी सदाकत भाई, मैं ब्रेक के बाद आता हूँ। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। बात हो रही थी अपोजिशन की सियासत के हवाले से, क्या अहदाफ हासिल हुए और अपोजिशन के आने वाले जो 2 साल हैं उसके अंदर अहदाफ क्या होंगे। शैला साहब आप बड़ा मुस्कुरा रही थी जी, जो सदाकत अब्बासी साहब बात कर रहे थे कि किस तरह से हुकूमत पर एतमाद है, अपोजिशन बैकफुट पर है। वो सेनेट इलेक्शन की एग्जांपल दे रहे हैं, मौलाना फजल रहमान के मार्च की दे रहे हैं, आपकी अदम एतमाद की जो धमकियां थी उनकी बात कर रहे हैं और एहतजाजी जलसों की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ा। देखिए फर्क पड़ा है, इनकी कारकर्दगी खुल के सामने आई है, ऐसी बात नहीं है। जहां तक ऑपोजिशन के अपने अपने अलग प्रोग्राम में इतने मुख्तलिफ नजरिए किए हैं कि वो मिनिमम एजेंडे पे यूनाइट हो सकती थी, ठीक है। अब इनकी कारकर्दगी जिसके लिए इन्हें 4,500 अपने लोग बुलाने पड़े कन्वेंशन हॉल में, जो बदनजमी का भी शिकार रहा और खुद ही बगले बजा के जैसे बच्चे खुश हो जाते हैं ऐसे ये खुश हो गए, वो कारकर्दगी क्या है?
वो सबको पता चल गई। आप सोशल मीडिया उठाएं, किसी भी जगह जाएं, एक माइक उठाएं, लोग ऐसी बातें करेंगे कि आपको बीप डालना पड़ेगा। 3 साल की कारकर्दगी क्या है, बस 1 मिनट दे दें, दूसरे मिनट में सदाकत अब्बासी की चीखें निकल जाएंगी। चीनी 55 से 110 हो गई, घी 120 से 320, पेट्रोल 80 से 122, गैस सिलेंडर 1300 से 2300, अद्वियात 500% महंगी, सीमेंट 320 से 720, सरिया 52 से 170, दालें 100% महंगी, गाड़ी 16 लाख वाली 28 लाख में, डॉलर 115 से 167 पर। ये है इनकी कारकर्दगी। और तिजारती खसारा 3 साल में $56 बिलियन मईशत तरक्की कर रही है भाई। अच्छा ठीक है, ये चले इसके लिए इन्होंने वो इमरान इस्माइल की तारीफ की कि बिल्कुल सही दे रही हूँ, चैलेंज। और अगर आप फिगर देंगे ना तो वो आपने खुद ही इदारा शुमारियात आज का अखबार देखें, इस हफ्ते की 0.22% महंगाई है, 22 अशिया की कीमतें बढ़ी हैं। PIA ने 4 महीने में 26 अरब का नुकसान हुआ है। स्टील मिल खसारे में, PIA खसारे में, रेलवे खसारे में, कोई एक इदारा मुझे बता दे। और वो रिंग रोड वाला पहला वो मैं भूल गई थी कहना, वो रिंग रोड भी आप ही के खाते में। अच्छा चलें, मैं निहाल हाशमी साहब, मगर एक सवाल जो उन्होंने सदाकत अब्बासी साहब ने पूछा वो ये कि अपोजिशन ने कोशिश तो बड़ी की, चाहे वो सेनेट इलेक्शन था, चाहे मौलाना फजलुर रहमान का मार्च था, चाहे आप लोगों के जलसे थे, अदम एतमाद की बातें थी। क्या आपकी नज़र में ये वजह क्या है? उनका तो कहना है कि हुकूमत पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एक तो पहला सवाल है कि क्या फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा, लेकिन क्या अपोजिशन इन चीज़ों से जो चाहती थी वो अपोजिशन को मिला? जी निहाल हाशमी साहब, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल फर्क पड़ा। देखिए रहमान वर्ल्ड इंटरनेशनल अवार्ड दिया जाए, अवार्ड दिया जाए जनाब इमरान खान साहब। अगर कोई अवार्ड दिया जाए जहां एक तरफ शहबाज शरीफ ने पंजाब को जब्त किया, एक सतह पे लेके आया उभार के, आज वहां पे खुशदार साहब को अवार्ड देना चाहिए। तो उन्होंने पंजाब का वो हुलिया बिगाड़ दिया है कि आप आज देख लें। फर्क पड़ा है कि इमरान खान साहब पार्लियामेंट से खौफजदा हो गया और वो पार्लियामेंट नहीं आता और वो बरमला कहते हैं कि पार्लियामेंट में ये मेरी तकरीर नहीं सुनते। फर्क पड़ा है। ये कह रहे थे, अभी फैमिली का जिक्र कर रहे थे, तो क्या इमरान खान साहब के बच्चे मियां वाली के शहर पिपला में रहते हैं? क्या सबसे कीमती असादा पिपला में कि दूसरे के खानदान? मैंने आप इनके माइंडसेट को देखें कि प्राइम मिनिस्टर कितने फारिग हैं कि वो जुनैद सफदर के कपड़ों को देख रहे हैं, लिबास को देख रहे हैं। माशाल्लाह, मैं तो शुक्रगुजार हूँ कि वो पूरे उसकी शादी को फॉलो करते रहे, देखते रहे कि किसने क्या, वो गिनते रहे, माशाल्लाह अच्छे लग रहे हैं। वो देखते रहे कि जिन लोग। अच्छा जी करें बात निहाल साहब। लोगों को शादी मुझे तो एक मत है, इनको तो अवार्ड देना चाहिए फेलियर का। ये एक और इनके अपने वजह से आज देखिए, ये कहते थे कैबिनेट को छोटा कर रहा है, बहुत बड़ी कैबिनेट कर दी FDR के साथ। आप देखें पाकिस्तान गुज़श्ता 70 सालों में जितना लोन लेके बैठा था, आज इससे ज्यादा लोन लेके बैठे हुए, मगर वो और ये कहते हैं कि हमारे रिजर्व बढ़ गए। भाई वो रिजर्व कुछ चाइना के लोन है, कुछ UAE के हैं, कुछ IMF के हैं, कुछ क्या के हैं। आप ये बताइए कि कहां से पाकिस्तान के रिजर्व बढ़े हैं? कोई रिजर्व नहीं बढ़ा। पाकिस्तान को ये धक्के दे रहे हैं। हम जो है ऑपोजिशन के लोग, हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं, अवेयरनेस दे रहे हैं, उनको जगा रहे हैं, उनको समझा। आपका ये कहना है कि अवेयरनेस देना आपका काम है, वो आप लोगों ने किया। ये जो सारी बातें करें उससे और कुछ नहीं, तो हुकूमत की परफॉर्मेंस का लोगों को पता चला। सदाकत अब्बासी साहब जवाब दीजिएगा जी इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। लास्ट सेगमेंट है। सदाकत अली अब्बासी साहब, ये अब आपके भी कुछ करने के काम है अगले 2 सालों में। अपोजिशन अब ज़ाहिर बात है उससे तो ज़रा थोड़ा सा शायद आदाफ बदलें। जहाँ पर एक बात हो रही थी कि हुकूमत को घर भिजवाना है, तो ये जो आपके और अपोजिशन के ताल्लुकात है ख़ासतौर पर पार्लियामान के अंदर, तो आपको लगता है कि इसमें कोई बेहतरी आएगी या ख़राब से ख़राब तरी होते रहेंगे? आप अपने इनके साथ ताल्लुकात को किस तरह से देख रहे हैं? रहमान, पाकिस्तान के लोग बड़े ज़हीन हैं
और ये जो मर्जी वावेला करते रहें, ये क्यों इनकी तहरीकें नाकाम हो रही हैं, क्यों अपोजिशन नाकाम हो रही है, क्यों इनकी एक भी कोई हरबा कामयाब नहीं हो रहा, और ये हर दिन क्यों नीचे इनका ग्राफ जा रहा है। इसलिए कि लोगों को हुकूमत का पूरी तरह पता है कि हुकूमत ने क्या क्या किया। सुन लें जब हम आते हैं तो हमें 20 अरब डॉलर का खसारा मिलता है और रिजर्व हमें ऑलमोस्ट जीरो को टच करते मिलते हैं। अच्छा चले, मैं जरा आप फिर डिबेट जरा कहीं और चली जाती है। पाकिस्तान के सर आप मुझे बताएं, आप लोगों ने करनी है कानून साजी, ये ईवीएम हो गया, ये बाकी इस्लाहात वाला मामला हो गया, ये करने के काम है सर। ये हाशमी साहब से देखें ना, मेरी बात अगर सुने। निहाल भाई एक मिनट रिक्वेस्ट है ना, जरा बात उनको पूरी कर लेने दें ताकि वो कमेंट दे के फिर मैं आपकी बात सुन लेता हूँ जी। जब हमें हुकूमत मिलती है तो 20 अरब डॉलर का खसारा पाकिस्तान डूब रहा है और रिजर्व जीरो पे पहुंचे हुए। आज भाई वो हो गई बात, हाईएस्ट है। रहमान एक्सपोर्ट बढ़ रही है, रहमान लार्ज स्केल प्रोडक्शन पीक पे है, आपकी सीमेंट की सेल पीक पे है, मोटरसाइकिलों की सेल पीक पे है, एग्रीकल्चर ज़राअत में लोगों को 1100 अरब रुपया फालतू मिला है। ये सारे फैक्ट्स हैं, ये इनके हंसने की बातें नहीं है, इनके आप कह रहे हैं कि इन्होंने तो मईशत डुबो दी। इनकी जरूरत नहीं है आपको। इस तरह के करप्ट लोगों से पाकिस्तान की नहीं, देखें ना, जरूरत है ये बैठ के इलेक्टोरल रिफॉर्म पे बात करें। ये बैठ के जो इलेक्शन के इस्लाहात हैं वो इनको चुप करें यार, ये इलेक्शन इस्लाहात पे बात करें, ये बताएं कि ईवीएम का इनके पास क्या अल्टरनेटिव है। शैला साहबा, मैं अब क्योंकि टाइम कम है, मैं दांती से बचाने के लिए इनके पास क्या। शैला साहबा आखिरी 2 साल हैं, ये वही होगा जो पिछले 3 सालों में हुआ है। अगले की बात सुनते हैं निहाल साहब, मैं ये अगले की बात सुनते हैं। निहाल भाई, ये जिस तरह से भी आए, सुन लें, मैं ये समझती हूँ कि ये जिस तरह से भी आए आ गए। पाकिस्तान में पॉलिटिकल जो है पॉलिटिकल जो है एक ही इलेक्शन में हम आए, हम गलत आए, और ये जैसे भी आए ये आ गए। लेकिन अब जो है हमें आगे की तरफ देखना है, सस्टेनेबिलिटी दे। इनको सुनेंगे तो इन्हें पता चलेगा मैंने सपोर्ट कर रही, लेकिन इन्हें आदत नहीं है। मेरा ये कहना है सदाकत साहब 1 मिनट दे दें, जरा सुन लें बात शैला साहबा की। देखिए जी मैं ये कह रही हूँ कि सबको मालूम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई भी ओथ उठाने को तैयार नहीं था, लेकिन पॉलिटिकल सस्टेनेबिलिटी के लिए हमने सबको मनाया। उसके बावजूद भी इन्हीं की पार्टी में कभी खुर्रम लगारी नाराज हैं, कभी जो है हम देखते हैं तरीन साहब से मसला है,